यहां बना दो हीट और यहां लिख दो टेम्परेचर। नंबर 1, हीट क्या होता है दोस्त? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sense of hotness or it describes the degree of हॉटनेस और कोल्डनेस। ये सेंस ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस बताता है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। मतलब हीट केवल ये बतलाता है कि कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है। टेम्परेचर ये बतलाता है कोई बॉडी कितना गर्म है और कोई बॉडी कितना ठंडा है। बात समझ में आ रही है? नाउ second one, heat is a form of thermal energy outside the body। मतलब थर्मल एनर्जी काहे में है? ट्रांजिट अवस्था में है, ट्रांसफर हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। जबकि ये क्या है? टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। नंबर 3, हीट flows from hot body to cold body। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, हीट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है? टेम्परेचर डज नॉट, याद रखना इसको। टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता कहीं से कहीं भी। क्लियर? नंबर 4, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स present in the body। जबकि टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बॉडी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? हीट बराबर हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक चला जाएगा? हाफ mvn स्क्वायर। जबकि इसको कैसे लिखोगे? टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mvn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। नंबर 5 मेरे दोस्त, अगर कोई दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में हीट कंटेंट सेम ही हो।
यानी हीट कांटेंट क्या होगा, में और में नॉट सेम। बट अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, से इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब क्या हुआ इसका, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा दोस्त, सेम रहेगा। नंबर 6, हीट क्या है, एक कॉज है, तो टेम्परेचर क्या है दोस्त, एक इफेक्ट है। मैंने सप्तऋषि को जोर से थप्पड़ लगाया, प्यार से। सप्तऋषि चिल्ला उठा, तो थप्पड़ लगाना कॉज था, चिल्लाना उसका क्या था, इफेक्ट था। अभी पता चला कि सप्तऋषि का एम्स में रिजल्ट हो गया। सप्तऋषि खुशी से एकदम क्या हो गया, रोने लग गया। भैया ये खुशी के आंसू थे, तो उस खुशी का कॉज क्या था, एम्स का रिजल्ट। तो इफेक्ट क्या हुआ, वो खुशी से रोने लगा। कहते ना ये खुशी के आंसू हैं। तो अगर मैं किसी बॉडी को हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना दोस्त, अगर हीट निकाल लूंगा तो टेम्परेचर घटेगा ना दोस्त। तो हीट क्या है, कॉज है, और टेम्परेचर क्या है, उसका इफेक्ट है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें इसमें जान लेते हैं। सेवन नंबर, हीट का ऐसा यूनिट, ये सब लोग जानते हो, जूल, कैपिटल जे से दिखाएंगे। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, के से दिखा दोगे। 8, हीट के मेजरमेंट को हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ हीट क्या कहलाएगा, ये कैलोरीमेट्री। जबकि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाएगा दोस्त, थर्मोमेट्री। तो हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज नोन एज कैलोरीमीटर। जबकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करेगा दैट इज थर्मोमीटर। इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर हम हीट का मेजरमेंट वाला साइंस का पार्ट देखें तो उसको हम लोग कैलोरीमेट्री कहेंगे, और उसमें जो डिवाइस यूज करेंगे हम लोग दैट इज कैलोरीमीटर। जबकि है ना, टेम्परेचर के मेजरमेंट के साइंस को क्या कहेंगे हम लोग, थर्मोमेट्री, और उसमें जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज थर्मोमीटर।